समाज का आईना होती है। हाल ही में एक फिल्म आई धुरंधर, जिसने जनता को पाकिस्तान और हमारे देश में छुपे दुश्मनों का असली चेहरा आईने की तरह दिखाया। अगर आपको याद हो तो फिल्म में एक हिस्सा था जहां दिखाया गया कि कैसे भारत में नशे का काला कारोबार होता है और ज्यादातर उन राज्यों में जहां चुनाव आने होते हैं। ऐसे ही नशे की तस्करी की एक कड़ी आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश से जुड़ रही है। कानपुर के चकेरी पुलिस ने शातिर अपराधी और मादक पदार्थ तस्कर को अरेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में एसटीएफ ने एक ट्रक से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया। गांजे की कीमत करीब 52 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीम ने तस्कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज के पेशकश में हम आपको बताएंगे कि चुनावों से पहले राज्य में अवैध हथियार या नशे के काले धंधे क्यों बढ़ने लग जाते हैं और उत्तर प्रदेश के इन मामलों के पीछे आखिर किसका हाथ है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। कानपुर की चकेरी पुलिस ने एक शातिर अपराधी को पकड़ लिया है, जिसका नाम अंकित सिंह चौहान है और लोग उसे अंकित तूतल भी बुलाते हैं। यह आदमी मादक पदार्थों की तस्करी में लगा हुआ था। पुलिस को उसके पास से ठीक 101.7 ग्राम THC यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनाइल, जो एक अमेरिकन गांजा कहलाता है, वो मिला है और साथ ही 1.69 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने उसे इलाके में करीब 2 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला, जिसमें भारी फोर्स के साथ उसे पैदल चलाया गया, फिर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। मंगलवार दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। बताया गया कि चकेरी थाने के चौकी प्रभारी सोमवार रात को नियमित चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बाइक सवार युवक उन्हें देखते ही भागने लग गया। पुलिस वाले तुरंत उसके पीछे गए और उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान वो पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन जब उसकी अच्छे से तलाशी ली गई तो वो सारा मादक पदार्थ बरामद हो गया। जांच पूरी होने के बाद चकेरी पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार कर लिया और मंगलवार को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस शातिर अपराधी अंकित तूतल के खिलाफ चकेरी बर्रा और पनकी थानों में NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, जान लेने के प्रयास, महिलाओं से छेड़छाड़ और लैंगिक अपराधों जैसे 17 गंभीर मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। इससे पहले भी पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेजा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो फिर से इन मादक पदार्थ की तस्करियों में लग गया था। पुलिस ने उसे फिर से धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी का जुलूस लाल बंगला चौकी चौराहे से शुरू हुआ और उन गलियों से घुमाया गया जहां मादक पदार्थों की तस्करी होती रहती है। पुलिस ने आरोपी को करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलाया और इस दौरान चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात रही, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और इलाके के लोग देख सके कि अपराध करने वालों को सख्ती से निपटाया जा सकता है। अब लखनऊ से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई, जहां सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एसटीएफ ने एक ट्रक से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया। गांजे की कीमत करीब 52 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीम ने तस्कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। टीम लगातार तस्करों की तलाश में लगी हुई थी। तभी टीम को सूचना मिली कि उड़ीसा से गांजा लदा एक ट्रक सुल्तानपुर रोड के रास्ते लखनऊ आ रहा है और HCL के पास सर्विस लेन पे सुनसान जगह पर माल उतारा जाएगा। इस पर एसटीएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच के घेराबंदी कर ली और ट्रेलर की पूरी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में बनी एक गुप्त कैविटी से 200 किलो गांजा निकाला गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 52 करोड़ रुपए है। इसके बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।
चालक की पहचान नालंदा बिहार निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई। पूछताछ में चालक ने बताया कि झारखंड निवासी उसके गाड़ी के मालिक हैं और उनके कहने पर उड़ीसा से गांजा लोड कर अलग अलग जगहों पर सप्लाई की जाती थी। ट्रेलर में खास तरह की गुप्त कैविटी बनाई गई थी जिसमें करीब 5 क्विंटल तक गांजा छिपाया जा सकता था। आरोपी ने यह भी बताया कि वो 3-4 बार पहले भी इस तरह की खेप ला चुका है और हर चक्कर के लिए उसे 40 से 50 हजार रुपए मिलते थे। एसटीएफ के मुताबिक वाहन मालिक फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में थाना सुशांत गोल्फ सिटी में एनडीपीएस एक्ट के अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है तो ऐसे में पूरे प्रदेश में अवैध रूप से नशे के पदार्थों के साथ साथ हथियारों की तस्करी भी क्यों बढ़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये विपक्ष की कोई नई चाल है? क्या चुनाव से पहले युवाओं को ब्रेन वॉश करके नशे का लालच देकर वोट बैंक बटोरने का ये प्लान है? इसी तरह से थाईलैंड से आने वाला एक खास तरह का गांजा बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से होकर ये नशे की चीजें और गांजा डबल पैसों में, डबल प्राइस में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की रेव पार्टियों में बेची जा रही है। धीरे धीरे युवाओं को इस नशे का आदी बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि इसके पीछे आखिर कौन है? क्या ये सब किसी सत्ता पर पहुंचने का एक प्लान है? क्या उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को चुनौती देने का ये प्लान है? क्या चुनाव से पहले ये किसी तरह के दंगे भड़काने का कोई नया प्लान है? लेकिन ऐसा अगर कुछ है तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस इन तस्करों का पर्दाफाश कर रही है, उन्हें पकड़ रही है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि पकड़कर सिर्फ जेल में नहीं डाल रही, बल्कि आरोपियों को और तस्करों को लेकर जुलूस निकाल रही है, ये दिखाने के लिए कि इनके तरह बाकी तस्कर भी तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह तरीका बहुत प्रभावी है, क्योंकि जब अपराधी को पूरे इलाके में पैदल घुमाया जाता है तो लोग उसे देखते हैं और दूसरों को भी सावधान रहने की एक सीख मिलती है। युवा भाई बहन जो नशे की तरफ जा रहे होते हैं, उन्हें भी समझ आता है कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। परिवार बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है और भविष्य में अंधेरा हो जाता है। पुलिस की इन कार्रवाइयों से साफ दिखता है कि सरकार और पुलिस मिलकर युवाओं को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। चाहे तस्कर कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस की नजर से बच नहीं पाता। पुलिस वाले रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कभी रोड पर चेकिंग कर रहे हैं तो कभी सूचना मिलते ही घेराबंदी कर देते हैं। जैसा कि कानपुर में हुआ, चौकी प्रभारी ने बिना रुके पीछा किया और तस्करों को पकड़ लिया, या लखनऊ में एसटीएफ ने ट्रक के गुप्त कैविटी तक पहुंचकर माल निकाल लिया। ये सब आसान नहीं होता, लेकिन वो करते जरूर है ताकि आम आदमी सुरक्षित रहे, बच्चे स्कूल जाते समय नशे के खतरे से दूर रहें, लड़कियां शाम को बाहर निकल सके बिना डर के। पुलिस का जुलूस निकालना सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि एक चेतावनी है कि पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। वो चाहे अमेरिकन गांजा हो या थाईलैंड वाला कोई खास गांजा या फिर चरस जैसा कुछ भी हो। अगर बिहार के रास्ते ये चीजें आ रही हैं तो पुलिस को और ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दिल्ली, मुंबई की पार्टियों में ये सब डबल दाम पर बिकता है और वहां से पैसा फिर से तस्करों के पास पहुंचता है। ये जो युवाओं को फंसाते रहते हैं, चुनाव के समय ये सब और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नशे में डूबे युवा आसानी से किसी के कहने पर किसी को भी वोट दे देंगे या दंगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी किसी भी चाल को नाकाम कर रही है। वो सिर्फ पकड़ नहीं रही, बल्कि समाज को जागरूक भी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी ने जो बात कही वो सबके लिए एक उदाहरण है कि अपराधी कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक बार फिर पकड़ा ही जाएगा और जेल जरूर जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां करोड़ों युवा रहते हैं, वहां ऐसे नशे के धंधों को बंद करना बेहद जरूरी है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इन तस्करों को और अपराधियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है वो सिर्फ 1-2 मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज को बचाने का एक बड़ा अभियान है। चाहे वो चुनाव नजदीक हो या ना हो, लेकिन कानून का राज हमेशा बना रहेगा। कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी।
युवा भाई बहन नशे से दूर रहे, पढ़ाई करें, खेले कूदे और अच्छा भविष्य बनाए। पुलिस और सरकार का यही प्रयास सफल होगा और प्रदेश सबके लिए सुरक्षित रहे, खुशहाल बने, जहां नशे की कोई जगह ना हो और हर कोई बिना डर के अपनी जीवन जी सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।